Today I will be discuss special function and integral transform, chapter number 5, Laplace transformation. Topic is effect of multiplication of f of t by t की power n in finding Laplace's transformation. हमने 5.3 एक्सरसाइज का टॉपिक किया था जिसमें हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते थे पीस वाइज कंटिन्यूटी में, मीन्स हमारे पास उसमें कंटिन्यूटी जैसे ज़ीरो से इन्फिनिटी तक हम जानते हैं किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम करते हैं किसी भी फंक्शन की, तो उसमें हमारे पास ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एस टी एफ ऑफ टी ये इसकी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब पीस वाइज अगर कंटिन्यूटी हो जाती है तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, जो हमारे पास ये लिमिट्स हैं ज़ीरो से इन्फिनिटी ये ब्रेक हो जाती है, मीन्स हमें कोई भी वैल्यू दे दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 2π/, और 2π/3 से अलग, मतलब अलग अलग फंक्शन दे दिया जाता है। फिर हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अलग अलग फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनको फिर ऐड कर देते हैं। अब जो हमारे पास फोर्थ एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास है कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ टी और दूसरा आपके पास उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में टी गिवन होगा और उसकी टी की पावर 1 2 3 कोई भी फाइनाइट टर्म हो सकती है, तो उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे निकालोगे। प्रीवियस आप 5.2 में आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई फंक्शन होता था उसकी देखी थी। उसमें क्या होता था, सिर्फ आपका एक्स में चेंज हो जाता था, फॉर्मूला सेम रहता था, सिर्फ एक्स में से जो एक्सपोनेंशियल की पावर में टी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होता था, फॉर एग्जांपल ए था तो आप एस माइनस ए कर देते थे। बाकी जो उसके पास एफ ऑफ टी का जो भी फॉर्मूला बनता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, आप उसमें वहाँ पे रिप्लेस कर लेते थे, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते थे इसको। देन अब हमारे पास आते हैं जब मल्टीप्लिकेशन हो, तो मल्टीप्लिकेशन में भी सिंपल है कि -1 की पावर n कर देते हैं। -1 जितनी टाइम्स t की पावर होगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे t की पावर n है तो -1 की पावर n हो जाएगी। अगर 1 2 3 4 कुछ भी हो गया आपके पास क्वेश्चन में गिवन, तो यहाँ पे आप -1 की पावर 1 2 3 जितनी गिवन होगी वो कर दोगे। और जब ये एफ ऑफ टी, इस एफ ऑफ टी का आप फर्स्ट टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लोगे, ये वाला फॉर्मेट लगाने से पहले आप एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी निकाल लोगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कैसे। सबसे पहले एफ ऑफ टी जो फंक्शन गिवन होगा ना टी के साथ में, उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अब हमने टी की पावर n के साथ एफ ऑफ टी की निकालनी है, तो -1 की पावर उतनी कर देंगे जितनी टी की पावर होगी। और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने एफ ऑफ टी की निकाल के आई है ना, एफ ऑफ एस आई है, तो इसका आप उतने टाइम डेरिवेशन कर देंगे जितनी टाइम्स उसकी पावर गिवन है टी की, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी की पावर 2 गिवन है, सपोज मान लो आपके पास टी की पावर 2 है और एफ ऑफ टी है, तो सबसे पहले तो आप एफ ऑफ टी, सिंपल एफ ऑफ टी जो फंक्शन है पहले गिवन, उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी की कैपिटल एफ इंटू एस की फॉर्म में आ गई। अब आपने क्या करना है, टी की पावर आपको मैंने बोला कि टी की पावर 2 है, यानी एन की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ पे आपने 2 कर देना है, मीन्स यहाँ पे -1 की पावर 2 हो जाएगा। और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी की निकल कर आई है, ये एफ ऑफ एस, इसका आप 2 टाइम डेरिवेशन कर दोगे बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई होता है जब टी इनकी पावर n के साथ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी मल्टीप्लिकेशन में ऐसे हो, तब आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होती है। उसके बाद एक होता है हमारे पास डिवीज़न वाला, इफेक्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ एफ ऑफ टी इन फाइंडिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस आपने देखा उसमें हमारे पास टी इंटू एफ ऑफ टी की पावर होती थी, कुछ भी टी इंटू एफ ऑफ टी होता था। लेकिन अब हमारे पास क्या बनेगा, जो टी है वो एफ ऑफ टी के डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें डेरिवेशन कुछ नहीं करना। इसमें क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन था तो आप डेरिवेशन कर रहे थे, अब डिवाइड है तो यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा, और यहाँ पे आपने वो -1 की पावर करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एस से इन्फिनिट लिमिट चलेगी, बस ये ध्यान रखना है। जैसे बेसिकली हमारे पास पीस वाइज जब हम करते हैं कंटिन्यूटी तो 0 से इन्फिनिटी चलती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास उस टाइम पे जो फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होता था, आप देखोगे जब आप 0 से इन्फिनिटी 10 कराते थे तो ई की पावर -(-) इंटू एफ ऑफ टी डी टी होता था ना। लेकिन अब हम एफ ऑफ टी की डिवीज़न में टी ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्लूड नहीं होगा, उस टाइम पे डायरेक्ट आपकी एस से इन्फिनिटी
10 करेगी लिमिट्स, और एफ ऑफ एस डी टी, जो आपके पास एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपने सिर्फ उसका इंटीग्रल करना है, और इंटीग्रल करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, एस से इन्फिनिटी उसकी लिमिट 10 करेंगे, उस पर बेस्ड आपने करना है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल गिवन है कि इवैल्यूएट करना है आपने एल ई की पावर 80। तो देखो बेसिकली आप जानते हो कि अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल इंटू ई की पावर 80 का निकालना हो, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है कि इसका हमारे पास डायरेक्ट होता है फॉर्मूला कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर 80 की निकालनी है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट 1/s माइनस ए कर देते हैं। लेकिन अब इसने बोला इवैल्यूएट करके दिखाओ, मीन्स सबसे इसको आप डेरिवेशन वाले मेथड से कर लोगे। डेरिवेशन वाले से कैसे कि एफ ऑफ टी सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेशन कर देंगे, उसके बाद एफ ऑफ, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये होता है हमारे पास डेरिवेशन वाला मेथड। डेरिवेशन वाला मीन्स अगर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ डैश इंटू टी करोगे तो आपके पास इज इक्वल टी होती है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ज़ीरो। अब ये एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एफ ऑफ ज़ीरो जो फंक्शन एफ ऑफ टी आपको गिवन होगा उसके अंदर वो ज़ीरो वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो इसी की तरह है। फर्स्ट एग्जाम्पल में यही चीज़ गिवन है कि आपके पास ई की पावर 80 है, तो एफ ऑफ टी निकालोगे सबसे पहले, एफ ऑफ टी का डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ए इंटू ई की पावर 80 हो जाएगा। फिर हमें एफ ऑफ ज़ीरो निकालना होता है, मीन्स जहाँ पे आपका टी है ना तो वहाँ पे आपने ज़ीरो पुट कर देना है, तो ई ए ज़ीरो में ई की पावर 0 1 होता है 1। अब सिंपली बेसिक हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि एल इंटू, अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी की निकालते हो इसकी, तो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो आता है। तो सिंपली क्या कर लेंगे, एफ ऑफ डैश की वैल्यू पुट कर देंगे ए इंटू ई की पावर 80, एस एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे एल इंटू एफ ऑफ टी की वैल्यू और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू 1। तो यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे कितना बचेगा, एल ई की एल यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर 80, और यहाँ पे एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की इंटू ई की पावर 80 माइनस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर 80 इन दोनों से कॉमन ले लोगे, और ये जब इधर आएगा तो एस माइनस ए हो जाएगा, और 1 इधर नेगेटिव उस साइड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बचेगा अब हमारे पास 1, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर 80, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर 80 क्या आई, 1/में एस माइनस ए, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद जैसे सेकंड एग्जांपल है, उसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन इंटू अंडर द रूट टी की निकालनी है। ये हमें गिवन है और आपने ये शो करनी है कि आपके पास कोस इंटू अंडर द रूट टी, डिनोमिनेटर में अंडर द रूट टी इज इक्वल टू पाई अपॉन एक्स होल अंडर रूट ई की पावर -1/s आएगी। तो देखो इसको भी आप डेरिवेशन वाले मेथड से ही सोल्व करोगे। कैसे, सबसे पहले एफ ऑफ टी हमारे पास कितना गिवन है, साइन अंडर द रूट टी, फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करेंगे साइन अंडर द रूट टी का 1/2 अंडर द रूट टी साइन टी का कोस टी। फिर एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी बनेगी, साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो आ गया। अब उसके बाद इस फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, एल एफ का फर्स्ट टाइम डेरिवेशन इंटू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो पे तो वैल्यू जीरो दे रहा है, और एफ ऑफ एस का मीनिंग क्या होता है, जो एफ ऑफ टी हमारे पास वैल्यू यू एस की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, और एफ ऑफ डैश इंटू टी की जो वैल्यू आई 1/2 अंडर द रूट टी कोस अंडर द रूट 3, तो हमने वो यहाँ पे पुट कर दी है। अब सिंपल आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने साइन अंडर द रूट टी की निकालनी है। साइन अंडर द रूट टी की क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, तो बस अब हमने साइन अंडर द रूट टी की हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेनी है, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अंडर द रूट टी डिनोमिनेटर में अंडर द रूट टी रह जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास जो हमने शो करना था वो प्रूफ हो जाता है। अब आता है थर्ड एग्जाम्पल, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से होगा। मीन्स अब देखो यहाँ पे 3 इंटू एस साइन ऑफ 3t कोस इंटू 2t। तो सबसे पहले एफ ऑफ टी का वर्क क्या करेगा, साइन टी 3t और कोस 2t, ये पूरा का पूरा आपके पास एफ ऑफ टी का वर्क करेगा।
तो सबसे पहले आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी की निकाल लेनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे। तो जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, हमारे पास 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्योंकि पहले साइन है फिर कोस है ना, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमने यहाँ पे से वही कर देना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 3 - 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 + 5 2 करेंगे तो 5 आएगा। अब अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी बाय लीनियर प्रॉपर्टी हम इसको अलग अलग कर देंगे। साइन का करेंगे a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे साइन टी यहाँ पर भी a का वर्ग क्या कर रहा है, 1 कर रहा है ना, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर प्लस 1। देन एफ ऑफ टी आ गया ये हमारे पास, एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके पास टी की पावर यहाँ पे 1 है, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। और जैसे -1 की पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो कांस्टेंट टर्म 1/2 है, तो 1/2 की -1 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -1/2 बनेगा। और अब आप इसका डेरिवेशन कितने टाइम करोगे, 1 टाइम, क्योंकि पावर 1 है ना, -1 टी की पावर 1 है, तो फर्स्ट 1 टाइम ही इसका डेरिवेशन होगा। तब इसका 1 टाइम u × v फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला चीज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला नीचे वाले का, फिर इसका करेंगे ऊपर वाले का, तो 0 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपने डेरिवेशन का फॉर्मूला लगाना है, और दोनों से जो कैलकुलेट होकर आंसर आता है वो ये है। नेक्स्ट आपके पास एक और आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपके पास टी स्क्वायर की लैप्लास गिवन है ट्रांसफॉर्म, और आपने टी क्यूब की और टी 4 की निकालनी है। देखो स्क्वायर की गिवन है, तो जैसे आपने क्यूब बनाना है, तो जैसे आप क्यूब कैसे बनता है कि टी की पावर 1 और टी का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर आपको 2s³ गिवन है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टी की पावर 1 तो ऑलरेडी है, और टी स्क्वायर के प्लेस पे 2s³ रख देना है। तो अब आपके पास ये क्या बन गया, ये ऐसे बना ना, जैसे टी क्यूब क्या होता है, l की पावर 1 × l टी का स्क्वायर, टी की क्यूब लैप्लास टी की क्यूब है, जैसे अगर टी की क्यूब है तो इसको अगर आपने करना है तो क्या होता है, टी की पावर 2 × टी की पावर 1, बेस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे तो टी का क्यूब ही बनेगा ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इन्होंने टी की क्यूब को 2 × 1 × टी की स्क्वायर में ऐसे सेपरेट करके लिखा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो टी क्यूब ही बनेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, मतलब कि टी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2³ तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्या बचेगा, टी की पावर 1 और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2s³। तो अब ये सारा का सारा क्या बन गया, ये मेरे पास एफ ऑफ टी का वर्क करेगा और ये किसका करेगा, टी का खाली। तो टी की 1 है यहाँ पे और यहाँ पे एफ ऑफ टी, तो क्या होता है -1 की पावर में जो टी की वैल्यू, टी की पावर में कितना है 1, तो टी की पावर में 1, और इसका जो 2s³ आया है इसका 1 टाइम ही हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2s³ इसका 1 टाइम डेरिवेशन करेंगे तो -6 × x की पावर 4, ये रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। तो t³ आ गया। अब आपने t की पावर 4 का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। t की 4 को भी कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या तो आप t² × t² कर लो, उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने t1 × t³ से किया है, तो क्यूब की वैल्यू आपके पास आ गई है तो अपने वो पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखो t की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो इसकी -1 की पावर 1 और इसका भी 1 टाइम इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू 24/s की पावर 5 आएगी। उसके बाद आता है दूसरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो, क्या तो आप इसमें डेरिवेशन वाला मेथड लगा लो, डेरिवेशन में एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ डैश निकाल लो, एफ ऑफ 0 निकाल लो, उसके बाद देखो ये प्रोसीजर है सारा। ठीक है, एफ ऑफ 0 निकाल लो और उसके बाद डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में आप इसको, ये जो फॉर्मेट है हमारा सारा, इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दो। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेट होकर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। एक मेथड ये है कि आप इसमें इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला लगा दो, मतलब कि साइन 80 का तो अलग ही लगा दो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ से जो t × cos 80 है, a कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लो, t × cos 80 है ना, तो इसमें आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। जैसे t की पावर में कितनी वैल्यू 1 है तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, और cos 80 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, s/s² + a², और इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो। तो इनका जैसे हम फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करेंगे तो ये तो हमारे पास साइन वाली है जो हमने साइन का अलग से सेपरेट किया है, ये साइन 80 का हमने किया a/s² + a², तो यहाँ पे तो यही वही आ जाएगी s/s a/s² + a²। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, अब ए हमने जो कांस्टेंट टर्म ली है और नीचे हमारे पास क्या आया था, कोस की फर्स्ट टाइम डेरिवेशन जैसे हम करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का करेंगे 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, मतलब s एज इट इज़ रहेगा, और नीचे वाले का करेंगे तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, s² का 2s हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपने इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, जो कटता है काट दो, कॉमन आता है कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, और कैलकुलेट होकर ये आंसर आएगा। उसके बाद जो 6th एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास टी स्क्वायर इंटू कोस ए टी की ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो यहाँ पे भी इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, टी की पावर 2 है मीन्स -1 की पावर 2 होगी, और कोस ए टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका आप 2 टाइम डेरिवेशन कर दोगे। सबसे पहले तो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फर्स्ट टाइम जब हम डेरिवेशन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस इंटू 2s आएगा। फिर इसका एक बार और डेरिवेशन करेंगे, जैसे कैलकुलेट होकर यहाँ तो आ गया ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसका अगेन करेंगे तो नीचे तो पावर 4 हो जाएगी, ऊपर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाले का करेंगे -2 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ रखेंगे, नीचे वाले का करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर का 0, एस स्क्वायर का 2s। देन जो कॉमन आता है ऊपर से 2s आएगा कॉमन, नीचे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4 आएगी, और अंदर आपके पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की पावर 4 माइनस एस की पावर 4 रह जाएगा। देन उसके बाद आपने सिर्फ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पूरे इसका होल स्क्वायर वाला ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इवेल्युएट करना है 3 इंटू ई की पावर -3 साइन 3t। तो इसमें तो आप एक्सपोनेंशियल वाले मेथड से करोगे, जैसे आपको 5.2 में कराया है। सिंपल साइन ए टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल की पावर साथ में है, तो एक्सपोनेंशियल के साथ जो ए होता है वो यहाँ पे आ जाता है ना, एस माइनस हो जाता है, तो एस माइनस, तो यहाँ पे तो -1 पावर है, तो यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल की पावर ए टी साइन ए टी वो वाला फॉर्मेट लग गया। अब एफ ऑफ टी ये आ गया, एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, तो टी की पावर 1 इंटू एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू ये मीन्स इसमें एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 है, तो -1 की पावर 1 हो जाएगी, और इसका भी डेरिवेशन कितने टाइम होगा, 1 टाइम होगा। और यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, यू इंटू वी भी लगा सकते हो, या फिर आप इसको ऊपर लेकर जा सकते हो, -1 पावर बन जाएगी इसकी, ऊपर जाएंगे तो यू इंटू वी भी फॉर्मेट लग सकता है। उसके बाद इसमें आपका इफेक्ट ऑफ डिवीजन वाला मेथड लगेगा। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल पावर और साइन टी इनका कर लो आप, जैसे 5.2 में करते आए हो। फिर डिवीजन वाले में क्या होता है, सिर्फ एस से इन्फिनिटी करते हैं, और उसके बाद जो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आती है एफ ऑफ टी की, उसका इंटीग्रल कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल किया है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की हुई है। सिमिलर आपका 9th एग्जाम्पल है, और उसी पर बेस्ड आपका 10th एग्जाम्पल है। इसमें बस आपने क्या दिखाना है कि क्या आपके पास सबसे पहले तो साइन ए टी अपॉन टी, इसकी आप साइन ए टी अपॉन टी की इसके आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देनी है। लेकिन उससे पहले इसमें देखो क्वेश्चन को, आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी दिखानी है, उसके बाद आपने शो करना है कि भी कॉस ए टी अपॉन में टी एग्जिट करता है या नहीं, ठीक है। अब एग्जिट करता है या नहीं ये बात तो कैसे हम पता करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास एग्जिट करने के लिए हमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमने ई की पावर -8t आयोटा -8t एज्यूम करनी है इस क्वेश्चन में। देन आपके पास लिमिट 0 से इन्फिनिटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इसको करेंगे इसकी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -st इंटू एफ ऑफ टी का वर्क करेगा। अब ये ई आयोटा ए टी डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे यहाँ पे, और देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे जब इनमें, तो आंसर आएगा 1/s माइनस आयोटा ए। अब एक फंक्शन हमने अपने आप से एज्यूम करेंगे कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी, ठीक है। जैसे ही हमने ये फंक्शन एज्यूम किया, हमारे पास क्या बचा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस आयोटा ए। मतलब हमने सिर्फ क्या करना है यहाँ पर, हाँ इस वाले का तो हमने पहले रैशनलाइजिंग करेंगे, बिकॉज आयोटा वाली टर्म नीचे है ना, तो आयोटा वाली टर्म को हम नीचे नहीं लिख सकते। देखो हमारे पास ई की पावर आयोटा एक्स की वैल्यू होती है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, पहले तो इसका रैशनलाइजिंग कर देंगे, टर्म बचेगी एस प्लस आयोटा ए, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी माइनस बी, तो आपने इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको कर लिया। देन हम आपको पता है कि इसकी आयोटा ई की पावर आयोटा एक्स की वैल्यू होती है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, तो आपने उसमें इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। देन आपके पास ये बचा। अब आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कोस और साइन के रिगार्डिंग अलग अलग कर दिए। साइन एस अपॉन एस के प्लस ए स्क्वायर अलग, आयोटा ए एस के प्लस ए स्क्वायर अलग। अब इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो जैसे आपके पास ये कोस है, कोस ए टी की वैल्यू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आयोटा साइन ए टी की वैल्यू ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ये कर दी। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन cos AT की निकाल लोगे, सिमिलर sin AT की निकाल लोगे। तो उससे पहले आपके पास जो फंक्शन में है sin AT अपॉन टी, sin AT अपॉन टी करेंगे तो sin AT की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आती है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर t है तो आपके पास s से इन्फिनिटी पार्ट n हो जाती है, और जो एफ ऑफ टी के लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसका इंटीग्रल हो जाता है। तो हमने वही करना है, sin AT की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आई a अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और अब हम इसी का क्या कर देंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर में t है इसके, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, s से इन्फिनिटी इसकी पावर हो जाएगी और इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल करेंगे जैसे ही हम, तो ये a हमारी कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, यहाँ बचेगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये किसका बनता है, टेंजेंट इनवर्स s अपॉन a का फॉर्मूला, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही हम करेंगे इसमें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कोट इनवर्स एस ए आता है। अब हमारे पास हम साइन के प्लेस पे अब हम कोस के साथ यही वाली आइडेंटिटी करते हैं, डिवीजन वाली। तो हमने साइन के प्लेस पे कोस कर दिया है, और कोस की हम जानते हैं एस अपॉन एस के प्लस ए स्क्वायर होता है। बट आप यहाँ पे देखोगे वहाँ पे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म ए थी, हमने बाहर ले ली थी, बट यहाँ पे एस है, अब हम इसको बाहर नहीं ले सकते ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। नीचे फंक्शन ऊपर पर फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा, क्या होता है, लोग इंटू फंक्शन, तो लोग ऑफ ये फंक्शन हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म बचेगी। तो जैसे हम इसमें इन्फिनिटी टर्म कराएंगे, या फिर जैसे लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी थी ना, तो इन्फिनिटी या 0 10 कराएंगे तो हमारे पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लोग में फंक्शन बचता है, इनफाइनाइट वैल्यू बनती है, इसलिए जो ट्रांसफॉर्म cos AT अपॉन टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, उसके बाद आता है पीरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन। पीरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके पास कोई फंक्शन, पीरियोडिक में क्या होता है कि आपके पास एक टाइम पीरियड दे देगा वो, जैसे उसमें पीसफुल कंटिन्यूटी में तो आपके पास कंटिन्यूटी आ रही थी, ब्रेक हो रही थी बीच में, यहाँ पे सिर्फ आपको एक वैल्यू दे देगा वो, और उसके लिए फॉर्मेट लगेगा आपका 0 से जो पीरियोडिक वैल्यू होगी, यहाँ पे W दी है तो 0 से W e की पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू एफ ऑफ टी, और ये 1 माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू डब्ल्यू आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा। ठीक है, इस पर बेसिक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर आएगा कि आपने फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी के टी अपॉन में टी, तो यहाँ पे जो पीरियोडिक वैल्यू है टी गिवन है, तो सिमिलर आपने इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग 0 से डब्ल्यू है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी चलेगी, पीरियोडिक टेबल टी गिवन है ना, तो पीरियोडिक तो 0 से टी बनेगा, और ई की पावर माइनस ऑफ एस टी एफ ऑफ टी 1 माइनस ई माइनस ऑफ एस टी एस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के प्लेस पे टी आ जाएगा सिंपली, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एस टी, तो एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ई की पावर माइनस ऑफ एस टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी गिवन है, के टी अपॉन में टी कैपिटल टी, तो ये कर देना है बस। अब यहाँ पे के इंटू टी भी आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट है, अंदर कितना बचा, ई की पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू टी, तो देन अब इसमें आपने पास वही फॉर्मूला लगाना है कि जब आपके पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से आप इसको करोगे कि पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करके फिर अगेन इंटीग्रेशन, फिर इसमें अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, देन आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। सिमिलर नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल है, इसमें भी आपके पास पीरियोडिक कितना गिवन है, 2 पाई गिवन है, इट मीन्स आपके पास 0 से 2 पाई ई की पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू एफ ऑफ टी 1 माइनस ई माइनस 2 पाई, यहाँ पे वो होता है ना माइनस एस डब्ल्यू होता है, तो माइनस एस करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू 2 पाई गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 पाई आएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई माइनस 2 पाई एस एज अ कॉन्स्टेंट टर्म है, और इसका ई की पावर माइनस ऑफ एस टी एफ ऑफ टी का आपके पास इंटीग्रेशन होगा, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, अब देखोगे आप ये वैल्यू भी हमारे पास ब्रेक में गिवन है, पहले 0 से पाई चल रही है, फिर पाई से 2 पाई चल रही है, तो पाई से 2 पाई तो फंक्शन 0 है, सिर्फ 0 से पाई चलेगी, और जिसके बीच फंक्शन साइन टी गिवन है, तो एफ ऑफ टी का वर्क साइन टी करेगा, देन 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ 2 पाई एस, एंड वैल्यू इज 0 से पाई ई की पावर माइनस ऑफ एस टी साइन टी डी टी, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप करेंगे, या फिर इसको ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कि जब एक्सपोनेंशियल की पावर इंटू साइन हो, जब एक्सपोनेंशियल की पावर इंटू साइन होता है तो हमारे पास कुछ ऐसे होता है ना कि ई की पावर ए टी साइन बी एक्स हो, अगर तो ई की पावर ए एक्स अपन में इसके बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कोस बी एक्स, तो वो वाला फॉर्मेट लग जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, देन रिक्वायर्ड आंसर।